भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें और उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी को समझाते हैं, जिसमें वह जंगल के गुण और दोष का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से समस्या होगी। अभी प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जी को समझा ही रहे हैं, तो आइए उन्हीं क्रम में हम चौपाइयों का गायन करें और उनका भावार्थ समझें। मैं पुनि करी प्रवान पितु बानी, बेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी, दिवस जात नहीं लागही बारा, सुंदरी शिखुवन सुनहु हमारा। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी को समझा रहे हैं कि जिससे वह वन को न जाएं, और कहते हैं कि हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं पिताजी के वचनों का शीघ्र ही सिद्ध करके लौट आऊँगा। दिन जाते हुए समय नहीं लगता है। हे सुंदरी, हमारा जो सिखाना है उसको मान जाओ। जो हठ कर हूँ प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाउब परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे बामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो जंगल में उसका परिणाम तुम्हें दुख के रूप में भोगना पड़ेगा। कई प्रकार के कष्ट मिलेंगे। वहाँ कड़ी धूप, जाड़ा, हवा, वर्षा और सभी जो है वह कष्टदायक हैं और भयानक हैं। कुश कंटक मग कानन नाना, चलब पयाद ही बिनु पद ताना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमिधर भारे। प्रभु कहते हैं कि रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। उन पर बिना जूते पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कोमल हैं और सुंदर हैं, और रास्ते बड़े दुर्गम और पर्वत वाले हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाधन जाहि निहारे। भालू बाघ वृक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। प्रभु कहते हैं पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्रे, नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता है। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह, हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उनको सुनकर जो धीरज होता है वह भाग जाता है। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी को समझा रहे हैं। भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल। तेहि की सदा सब दिन मिलही, सबोई समय अनुकूल। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जमीन पर सोना, पेड़ों के छाल के वस्त्र पहनना, कंद मूल फल भोजन करना, और वे भी सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल नहीं मिल सकेगा। इस प्रकार प्रभु माता जानकी को समझा रहे हैं। नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटिक करही। लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं मनुष्य को खाने वाले निशाचर कपट भेष बनाकर वह जंगल में घूमते रहते हैं। पहाड़ का पानी भी बहुत लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जाती है। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधि आए, मृग लोचन तुम भीर सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी, स्त्री पुरुष को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। इस प्रकार प्रभु माता जानकी को समझा रहे हैं। हंस गवन तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजस मोहि देई है लोगु। मानस सलिस सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे। मानसरोवर के अमृत समान जल में पाली हुई हंसनी को कभी खो के समुद्र में नहीं देखा जा सकता है। नवर साल बन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहाउ भवन अस हृदय विचारी, चंद बदन दुख कानन भारी।
प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी को बहुत प्रकार से समझाते हैं कि नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज हृदय गुरु स्वामी सिखी, जो न करे सिरमानी, सो पछताय घायुर, अवस होय हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी के सिख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता है, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी को समझा रहे हैं। सोन मृद वचन मनोहर पीके, लोचन ललित भरे जल सीके, शीतल सिख दाह हक भई कैसे, चकहिक शरद चंदन निस जैसे। प्रीतम के कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र में जल भराए। श्री रामचंद्र जी यह शीतल सीख उनको कैसी लजाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरन आव विकल बैदेही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही, बरबसरो की बिलोकत बारी, धर धीरज उरबनी कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता है। वह यह सोचकर व्याकुल उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों से जल भरे हुए उन्हें जबरदस्ती रोककर वह पृथ्वी की ओर कन्या सीता जी धीरे धरकर, लागी सासू पग कह कर जोरी, क्षमवि देवी बड़ियन अभिनय मोरी, दीन प्राण प्रीत मोहिसिक सोई, जय विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ठाई को क्षमा कीजिएगा। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी जिससे मेरा परम हित होगा, लेकिन मैं पुनि समुझ दीखि मन माही, प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर यह देख लिया है कि पति से वियोग से बढ़कर संसार में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद बिनु, सुरपुर नरक समान। अब यहाँ पर माता जानकी ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर सुखों को देने वाले सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आप के बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मात पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सासुर गुरु जन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता भाई और प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सासुर गुरु सुजन, बंधु बांधव, सहायक, सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र, ये सब है। जहाँ लगे नाथ नेह अरुणाते, प्रिय बिनु तियहि तरहिनु ते ताते, तनु धनु धाम धरणी पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। माता जानकी बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि हे नाथ, जहाँ तक स्नेह के नाते हैं, पति के बिना स्त्री सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर, राज्य पति के बिना सब स्त्री के लिए शोक के समान है। बहुत अच्छी बात है। भोग रोग बस भूषण भारू, जमदातना सरिस संसारू, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में कुछ भी सुखदायी नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल बिनु बदनु निहारे। जैसे बिना जी के देह, बिना जल की नदी, वैसे हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर सारा शरद पूर्णिमा की निर्मल चंद्रमा के समान मुख देने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। इस प्रकार माता जानकी प्रभु श्री रामचंद्र से विनती करती हैं। खग मृग परिजन नगर बनु, बल कल विमल दुकूल, नाथ साध सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु मेरे कुटुंबी होंगे, वन
ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान सुखों के मूल होगी। इस प्रकार माता जानकी प्रभु श्री रामचंद्र से विनती करती हैं कि वह उन्हें साथ में रखें। आगे उनकी विनती का क्रम चल रहा है। आज कथा यहीं तक। अगले भाग में माता जानकी और विनती कहती हैं और प्रभु से वो कहती हैं कि आप भी हमारे समान ही सुकुमार हैं, जिस तरह आपके लिए वन योग्य है तो मेरे लिए भी है। उसको हम अगले भाग में गाएंगे। आज कथा यहीं तक। हर हर महादेव।